नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? इसका जवाब मेरे पास है। आप सभी भयभीत हैं क्योंकि अभी जो माहौल फैला हुआ है, हम चारों तरफ जो देखते हैं, ये भय का माहौल बना हुआ है और इसके लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है वो नकारात्मकता, नेगेटिविटी है। वह नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है? हम जैसे ही फेसबुक खोलते हैं, हम जैसे ही व्हाट्सएप देखते हैं, स्टेटस देखते हैं, तो 10 में से 3 स्टेटस जो होते हैं वो किसी न किसी को श्रद्धांजलि चढ़ाए हुए होते हैं। फेसबुक की पोस्ट देखते हैं तो 10 में से 4 जो है श्रद्धांजलि चढ़ाई हुई होती है। नकारात्मकता मतलब हमारे वहां अंदर से हमारे मन और मस्तिष्क को काबू करने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में हमें क्या करना है? हमें सकारात्मक रहना है और मुझे इस चीज की जरूरत महसूस हुई, काफी मेरे पास मैसेज आए, इसीलिए मैं आप सभी के बीच में आज इस टॉपिक को लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें जानेंगे। हम ऐसे माहौल में भी सकारात्मक कैसे रहें, कैसे हमारे परिवार को सकारात्मकता से बचाएं, यदि हम संक्रमित हो भी गए तो कैसे पॉजिटिविटी से हम जीत सकते हैं। क्या हमारे देश के आदर्श और मूल्य आज भी जीवित है, वो भी हम जानेंगे। कैसे नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स इस सेवा में लगे हुए हैं। आज जो सबसे बड़ी तकलीफ है ऑक्सीजन की समस्या, जिसकी वजह से हम ज्यादातर मौतें देख रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन की समस्या कब दूर होगी? क्या यही कोरोना का पीक है या कोरोना का पीक आएगा? ये बात भी हम जानेंगे। पीएम केयर फंड का क्या हो रहा है, जो पिछली बार लिया गया था, पीएम केयर फंड कहां लग रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। और विदेशी सहायता हमें कहां कहां से मिल रही है, हमारी दवाइयों की जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, वह कितना बढ़ रहा है, और वैक्सीनेशन अब किस स्टेज पर चल रही है। इन सभी सवालों के जवाब और साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, वह अपनी तैयारी को कैसे एकदम सुचारू रूप से जारी रखें, इन सभी चीजों को लेकर मैं आपके साथ में आज हाजिर हुआ हूं। मैं इस वीडियो को बनाने के लिए आ गया हूं, लेकिन एक जो कमी है मेरे पास, वह है डिजिटल बोर्ड। समझाने के लिए नहीं है, लेकिन डिजिटल बोर्ड की कमी है, हौसले और जज्बे की कोई कमी नहीं है। मैं इस पूरे वीडियो में आपको डिजिटल बोर्ड की कमी महसूस नहीं होने दूंगा और हर उस पहलू को आपको बताऊंगा जो आपको जानना जरूरी है। आपसे निवेदन मैं करना चाहूंगा कि जिसके अंदर नेगेटिविटी और जो नेगेटिव बातें करते हैं, जिन्हें सकारात्मक ऊर्जा की पूरी जरूरत है, उन तक ये शेयर जरूर करें। मुझसे लगभग 8 से 10 हजार लोग जुड़ चुके हैं 2 महीने के अंदर। उन 8 से 10 हजार लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, यदि आप 2-2, 4-4, 5-5 भी शेयर करते हैं तो ये पॉजिटिविटी आप संचार कर पाएंगे। और ये पॉजिटिविटी जितनी आप फैलाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी वजह से ही कई लोग जो स्वस्थ होने लगेंगे। तो एक प्रयास मैं कर रहा हूं, एक प्रयास आप भी जरूर करें। जो भी देख रहे हैं वो पॉजिटिविटी का संचार जरूर करें। सबसे बड़ी दवाई जो है वह नकारात्मकता को हराना और सकारात्मकता को अपनाना है। ज्यादा समय नहीं व्यर्थ करते हुए हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सकारात्मकता की यदि बात की जाए और अपने भारतीय जो आदर्श है, भारतीय जो मूल्य है, त्याग और बलिदान के जो मूल्य हैं, उनकी अगर प्रतिमूर्ति आप देखना चाहते हैं तो अभी 2 दिन कल से जो वायरल हो रही है पोस्ट, आप साइड में देख पाएंगे। ये है नारायण भावराव दाभाडकर। इन व्यक्ति को जो है मैं नतमस्तक जो है साधुवाद अर्पित करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने जो बलिदान, त्याग, बलिदान और भारतीय मूल्यों को जो प्रस्तुत किया है इस युवा पीढ़ी के सामने, इस भारतीय समाज के सामने, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। क्योंकि आज जब शाश्वत सत्य मौत हमारे सामने खड़ी है, तब वह व्यक्ति अपना बेड त्याग कर उस 40 वर्षीय युवक को दे देता है, जिसकी पत्नी उनके सामने फपक कर रो पड़ी। इनका कहना था कि मैं 85 वर्ष का हो चुका हूं, मैंने अपनी उम्र पूरी जी ली है, अब मुझे इस बेड की जरूरत नहीं है, इस युवक को यह बेड दे दिया जाए। आज के समय में आप देखते हैं कितनी स्वार्थ भरी दुनिया हो चुकी है। वहां पर ऐसे आदर्श और मूल्य प्रस्तुत करना वास्तव में आप पूजने लायक है। आप भगवान नहीं थे, आप यहां से इस दुनिया से रुखसत हो गए, उसके 3 दिन बाद ही आप इंसान थे, लेकिन आपके अंदर सच्ची इंसानियत थी और आपने इंसानियत का जो नमूना पेश कर दिया है और बता दिया है कि वास्तव में यह इंसानियत है और इसी इंसानियत के बलबूते पर ही हम यह जंग जीत सकते हैं। ये होती है साथियों पॉजिटिविटी। यदि इनके अंदर सकारात्मकता नहीं होती, नकारात्मकता होती, तो ये ऐसा कदम उठा नहीं सकते थे। आज जीवन किसको प्रिय नहीं है, मौत किसको प्रिय है, लेकिन इन्होंने मौत को प्रिय माना और जीवन को त्याग दिया। और इनका त्याग और बलिदान आज देख रहे हैं आप, वायरल हो चुका है। वायरल होने के पीछे, भले ही मौत के बाद वायरल हुआ, लेकिन ऐसी प्रतिमूर्ति को नमस्कार किया जाना चाहिए। दूसरी सकारात्मकता मैं आपको बताऊं, आप देखेंगे गुरुद्वारे, गुरुद्वारे जो है, वहां पर कई गुरुद्वारे हैं जहां पर लंगर चलते हैं। वह हमेशा सिख जो है, हम देखते हैं सिख सेवा में आगे रहते हैं, लेकिन ये जो विशेष रूप की सेवा आप कर रहे हैं, गुरुद्वारे में जो है ऑक्सीजन के लंगर चालू हो चुके हैं।
सबसे बड़ी समस्या जो हॉस्पिटलों में बनी हुई है वह ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मौतों की संख्या बढ़ चुकी है। युवा भी जो है इसके संक्रमण में आ चुके हैं, इसके नागपाश में लिपटे जा चुके हैं। लेकिन गुरुद्वारों ने क्या किया है कि जहां पर बेड नहीं मिल रहे हैं, जहां पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, वहां जब तक उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक आप यहाँ आइए, आपको यहाँ पे प्राणवायु दी जाएगी, उसके बाद में जैसे उपलब्ध हो जाती है आप हॉस्पिटल में चले जाइए। ये बहुत अच्छा और सकारात्मक पहल है और ये सिर्फ भारत देश कर सकता है साथियों, ये सिर्फ हम भारतीय कर सकते हैं। ऐसी सकारात्मकता हमें अपने अंदर भी चाहिए ऐसी, और ऐसे ही सेवा समर्पण का भाव हमें चाहिए होगा, तभी हम इस कोरोना जैसी महामारी को परास्त कर सकते हैं। और सकारात्मकता की मैं बातें बताऊं, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना जो है वह हमेशा ही आगे रहती है। इंडियन आर्मी के लिए जो होते हैं रिजर्व में कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर रखे होते हैं साथियों, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर रिजर्व में होते हैं, जब उनको जरूरत पड़ती है तब उन्हें काम में लिया जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये अब अपने ऑक्सीजन जो रिजर्व सिलेंडर पड़ते हैं उन्हें रिलीज कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी खबर है। और सेना हमेशा त्याग और बलिदान के लिए जानी जाती है, न सिर्फ बॉर्डर पे लड़ने के लिए बल्कि देश के अंदर भी यदि कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो आर्मी की जरूरत पड़ती है, और आर्मी ये अपने सिलेंडर रिलीज करके वास्तव में इन्होंने भी जो है एक ऐसा अपना प्रस्तुत कर दिया हमारे सामने उदाहरण, जिसको वास्तव में सीखने लायक है। दूसरी बात कि आप जानते हैं सीडीएस प्रमुख विपिन रावत ने यह कह दिया है कि जितने भी आर्मी के रिटायर्ड डॉक्टर थे वह रिटायर्ड डॉक्टर अब कोरोना केयर के लिए और कोरोना के जो अस्पताल चल रहे हैं वहां पे अपनी सेवाएं देंगे। इससे बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी कोरोना से लड़ने के लिए। यह भी एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर संचारित करती है। आपको मैं पास में एक तस्वीर दिखा रहा हूं, वह एक डॉक्टर की है। वह डॉक्टर पीपीई किट पहने हुए, पूरा पसीने से लथपथ, यदि एसी में बैठकर कमाया जा सकता है आराम से, फिर भी वह तकलीफ देख रहे हैं। ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं किया जा सकता साथियों, ये इनके अंदर सेवा और समर्पण का भाव है। और ये देख लीजिए, इतनी तकलीफ में भी ये काम कर रहे हैं पूरे पसीने से। दूसरे चित्र में आप देख पाएंगे पूरे पसीने से लथपथ है और वही पीपीई किट के अंदर थे। तो ये डॉक्टर्स हम देखते हैं, कई बार हमने पिछली बार ऐसे भी देखे जिन्होंने कालाबाजारी की और कई जो है ह्यूमन ऑर्गन्स की जो सप्लाई की। कुछ लोगों के कारण पूरा पेशा बदनाम नहीं हो सकता साथियों। जो डॉक्टर्स जो सेवा कर रहे हैं अभी, वह वास्तव में पूजनीय है। उनके समर्पण को हम सलाम करना चाहिए हमें, ताकि वो और भी शिद्दत से अपने हौसले को बढ़ाकर जो है इसके लिए कार्य कर सके। यही तो पॉजिटिविटी होती है जो हम अपना आगे संचार कर सकें, और इसी सकारात्मकता से हम हरा पाएंगे इस कोरोना को। इसके अलावा यदि बात की जाए कि ऑक्सीजन की जो कमी अब महसूस हो रही है, उस कमी को वापस कैसे पूरा किया जा सकेगा, क्या यह कमी पूरी भी होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए मैं साथियों आपको बता देना चाहता हूं कि अब जो है अमेरिका, जिसने एम्बार्गो लागू कर रखा था। एम्बार्गो क्या होता है साथियों, जिसमें उस देश से निर्यात होने वाली उपकरण और वस्तुओं पर, कच्चे माल पर जो है प्रतिबंध लगा दिया जाता है। वो उस देश में ही रहता है, बाहर किसी को निर्यात नहीं किया जा सकता है। अब ये चौतरफा प्रेशर कहो, चारों तरफ से देशों का प्रेशर कहो, या भारतीय आप कह सकते हैं भारतीय नीति कहो, या फिर अभी इसमें क्या हुआ था कि सीरम इंस्टीट्यूट ने भी एक ट्वीट करके इन्हें कहा था कि आप जो है एम्बार्गो हटाएं और कच्चे माल की सप्लाई जारी रखें, लेकिन इसका इतना असर नहीं हो पाया। फिर अजित डोभाल जो सुरक्षा सलाहकार है भारत के, उन्होंने प्रयास किया, और उनका जो प्रयास होता है वह एक अलग ही लेवल का होता है। वह सुरक्षा परिषद सुरक्षा सलाहकार है, उनकी बातों को लिख तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके प्रयासों से और उनकी शख्सियत से हम सभी वाकिफ हैं। तो उनके प्रयासों से और बाद में और दूसरी तरफ से भी प्रेशर बनने से एम्बार्गो जो है हटा दिया गया, जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लागू किया गया था। बाइडेन और कमला हैरिस का इसे लागू करने में कोई रोल नहीं था, उन्होंने इसको हटा दिया। अब जो है वहां से सप्लाई हो सकेगी, तो हम क्या ऑक्सीजन के उत्पादन में और दवाइयों के उत्पादन में और भी सक्रिय रूप से काम कर सकेंगे। इसके अलावा सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बाकी दुनिया के और देश भी जो है भारत की इस समय सहायता कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एक स्टेज है, अब भारत में मौतों की संख्या बढ़ चुकी है, वो सभी जो है भारत की सहायता कर रहे हैं, जिसमें यूएई ने भारत को पूरी तरह से समर्थन देने के लिए बताया है। उन्होंने अपने बुर्ज खलीफा को भी जो है तिरंगे के अंदर रंग कर यह संकेत दिया है कि हम जो है भारत के साथ है इस समय, इस संकट के दौर में। सऊदी अरब ने जो है एयरलिफ्ट करके 80 टन ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन भारत के लिए भेजी है, जो बहुत अच्छी बात है। काफी जगह सप्लाई इसकी होगी,
इजराइल जो पूरी तरह से कोरोना मुक्त घोषित कर चुका है, उसने भी भारत को सहायता देने के लिए कहा है। बाकी और भी बहुत सारे देश हैं। जो पड़ोसी राष्ट्र हमारा पाकिस्तान, जिसे हम हमेशा दुश्मन के रूप में मानते हैं, उसने भी एक सकारात्मक पहल की है। वहां का एक संगठन है अब्दुल सत्तार एडी संगठन। इस संगठन ने जो है मानव संसाधन यानी कि नर्सिंग स्टाफ और एम्बुलेंस भारत को भिजवाने की पेशकश की है कि हम ये आपको भिजवा सकते हैं, जिससे आप अभी जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें आपको जो है थोड़ी राहत मिलेगी। तो ये सारे जो है साथियों हमारे लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि मैं आज आपके लिए सिर्फ पॉजिटिविटी पहुंचाने आया हूं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारी पॉजिटिव न्यूज है। सिर्फ आप फेसबुक पर उन नेगेटिव न्यूज को मत देखिए। हम पूरी तरह से संघर्षरत हैं और हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, वही जीतेंगे। हारता वही है जो मान लेता है और जीतता वही है जो ठान लेता है। एक बार एक समय की बात है जब अकबर ने बिरबल से कहा कि बिरबल मुझे कुछ ऐसी बात बताओ जिसे मैं ऐसा कुछ लिख कर दो जिसे मैं गम में पढ़ूं तो खुशी हो और खुशी में पढ़ूं तो गम महसूस हो। तो बिरबल ने क्या लिखा आपको पता है? बिरबल ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। अब इसको खुशी में पढ़ेंगे तो गम होगा और गम में पढ़ेंगे तो खुशी होगी। अभी हमारी जो है समस्याएं बढ़ चुकी है, लेकिन ये वक्त, ये ज्यादा समय तक समस्याएं भी नहीं टिक पाएगी। ये जीवन का जो पहिया है वह चलता रहता है, सुख और दुख चलते रहते हैं। तो ये दुख का समय भी चला जाएगा। सिर्फ हमें थोड़ा सा धैर्य रखना है, धीरज रखना है और अपनों का जो है सार संभाल करना है बिल्कुल अच्छे से, और सकारात्मकता अंदर रखनी है। सकारात्मकता रखेंगे तो आपके वैक्सीनेशन काम करेगी, आपके दूसरी दवाइयां काम करेगी, आपके जो आप आयुर्वेदिक दवाइयां लेते हैं वह भी काम करेगी। यदि आप सकारात्मकता ही नहीं रखेंगे, नकारात्मकता है, तो दुनिया की कोई भी दवाई आपके ऊपर कारगर सिद्ध नहीं हो सकती। सबसे बड़ी दवाई जो है वो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता के अलावा और कोई दवाई नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको मैं सकारात्मक चीजें ही बताने आया हूं। इसी कड़ी में मैं आगे आपको बताता हूं कि साथियों फ्रांस ने जो है ऑक्सीजन जनरेटर हमारे लिए भेज दिए हैं और भेजने की पेशकश की है। ऑक्सीजन जनरेटर से क्या होगा, जैसे कहीं से ऑक्सीजन आई है वह तो कुछ समय बाद में खत्म भी हो जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन जनरेटर जो है वह जनरेट करेंगे, ऑक्सीजन को वापस बनाएंगे। तो वह बहुत ही अच्छी पहल है हमारे लिए। इसके अलावा हमारे जो उद्योगपति है बड़े बड़े निजी कंपनियों के, जैसे अडानी, अंबानी, रिलायंस वाले और जितने जो भी है, टाटा, ये सारे के सारे आगे आए हैं और इन्होंने ऑक्सीजन जनरेटर के लिए, ऑक्सीजन प्लांट के लिए काफी कुछ पहल की है। तो ये सारी सकारात्मक बातें हैं साथियों। जिस इन सब के बीच साथियों कभी कभी दिल दुखता है कि जो लोकल मार्केट है और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस महामारी में, इस ईश्वर की इस लकड़ी में जहां आवाज नहीं है उसकी चोट में भी समझ नहीं रहे और कालाबाजारी करने पर उतारू हो चुके हैं। लोगों से, गरीबों से पैसे ज्यादा लेकर कालाबाजारी, ऑक्सीजन के सिलेंडर जिसकी पहुंच है ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने रिजर्व में रख रहे हैं। अरे कब तक उन ऑक्सीजन से आप जी लोगे? आप पहले से रिजर्व में क्यों रख रहे हैं? जिसको जरूरत है उनको दीजिए, आपको जरूरत नहीं है आप उसमें रिजर्व में रखकर क्या कर लेंगे? आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको समझना चाहिए। इस समय आपको ईमानदारी और अपनी उस देश के प्रति उस जज्बे का परिचय देना चाहिए। आप ऐसे में भी नहीं समझ रहे, जब मौत, यमदूत हमारे सामने खड़ा है और ऐसे में आप कालाबाजारी करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल ही गलत चीज है ये। मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा आपको। एक सऊदी अरब के एक विद्वान थे जिनका नाम था बुखारी। तो बुखारी क्या हुआ कि एक समय समुद्री यात्रा पर निकले और उनके पास में 1000 दिनार उन्होंने जो सिक्के थे वो एक पोटली में बांधकर रख लिए। अब समुद्री यात्रा में और भी यात्री थे, तो उसमें से 1-2 दिन बाद में एक यात्री को उन्होंने वह पोटली दिखा दी कि यह पोटली देखो, मेरे पास में यह सिक्के हैं जो जरूरत के समय में काम में ले सकता हूँ। अब उस व्यक्ति के दिमाग में, जिसको ये दिखाई थी, उसके दिमाग में गलत नीति आ गई। वह चाहता था कि मैं इनसे यह चीज हड़प लूं, कैसे भी करके इनसे हड़प लूं। तो अगले दिन उसने क्या किया कि नाटक किया, रोने धोने लगा, चिल्लाने लगा, मेरे पास 1000 दिनार थे, मेरे एक पोटली थी जो मेरी गुम गई, चोरी हो गई, किसी ने चुरा ली। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो उस जहाज के संचालक थे उन्होंने सभी यात्रियों की तलाशी लेनी शुरू की। सभी की तलाशी ली, बुखारी जी को छोड़ दिया, क्योंकि वह ऐसे विद्वान थे जिनकी ईमानदारी और इज्जत के परिचय सिर्फ सऊदी अरब नहीं पूरा विश्व जानता था। तो उनको उन्होंने चेक नहीं किया। वो समझते थे कि इनको चेक करने की, आपको चेक करना यानी कि भगवान को चेक करने के बराबर है। फिर भी उन्होंने, बुखारी ने कहा नहीं, आप मुझे चेक कीजिए। यदि आपने मुझे चेक नहीं किया, मेरे पास में वह नहीं भी निकली, तो लोगों के और इनके मन में जो है वह शक हमेशा के लिए अंदर रह जाएगा। फिर उन्होंने उनकी भी तलाशी ली, लेकिन वह पोटली उनके पास में नहीं मिली। अब
एक दो दिन बाद जब सामान्य स्थिति हुई तो वही यात्री जाकर बुखारी जी से पूछता है कि वह पोटली जो आपने मुझे बताई थी वह कहाँ गई? तो उन्होंने कहा वह मैंने समुद्र में फेंक दी। तो उसने कहा आपने समुद्र में फेंक दी, क्यों? उन्होंने कहा कि मेरी जो सबसे असली पूंजी जो मैंने कमाई है पूरी जिंदगी भर में, वह मेरी ईमानदारी और मेरी इज्जत है। यदि वह पोटली मेरे पास निकल भी जाती तो ये लोग मुझे चोर नहीं समझते, लेकिन मेरी ईमानदारी और इज्जत के प्रति इनके अंदर शक का बीज जरूर उत्पन्न हो जाता, वह अंदर जगह कर लेता, इसलिए मैंने ये चीज की। तो इस समय आपको भी साथियों ईमानदारी और देश सेवा का परिचय देना है। थोड़ी छोटी मोटी कालाबाजारी से आप क्या कर लेंगे? यदि हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा देश सुरक्षित रहेगा, तो वैसे भी ऊपर वाला देख रहा है, ये सब ऊपर वाले की परीक्षा है। वह इस चीज की भी परीक्षा ले रहा है कि कौन कैसा इसमें व्यवहार करता है। और कालाबाजारी से, काले धन से जो भी गलत तरीके से पैसा आता है वह साथियों कहीं ना कहीं निकल जाता है, फिर वापस निकल जाता है और ऐसे रास्ते निकलता है, तकलीफें देकर जाता है। तो ये चीजें नहीं करनी है। अब मैं बताऊं आपको और पॉजिटिव जो चीज कि पीएम केयर फंड का क्या हुआ। पीएम केयर फंड में बताते हैं कि 4000 करोड़, कोई इसका ऑफिशियल आंकड़े नहीं है, कहते हैं कि 4000 करोड़ इकट्ठे हुए थे, कोई कहता है कि 10,000 करोड़ इकट्ठे हुए थे, जितने भी हुए। लेकिन पीएम केयर फंड का यहां पर एक पॉजिटिव असर देखने को मिला है। जो पीएसए इकाई जारी कर रहे हैं, बनाने जा रहे हैं देश में, ये क्या होगा कि हर देश के हर जिले में एक पीएसए इकाई बनेगी। ये पीएसए इकाई जो होती है ऑक्सीजन प्लांट होता है एक, जो वातावरण से ऑक्सीजन लेकर तुरंत जनरेट करता है। वह हर जिले में एक बड़े हॉस्पिटल के पीछे एक प्लांट लगेगा जिसमें से तुरंत ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकेगी और ऑक्सीजन की जो है कमी बिल्कुल ही नहीं महसूस होगी। तो यह भी एक बहुत ही अच्छी पहल है। इसमें लगभग बताते हैं कि 400 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और वह पीएम केयर फंड से होगा। तो ये एक अच्छी सकारात्मक बात है। हर चीज में नकारात्मक नहीं हो सकती। हालांकि नकारात्मक होने के पीछे राजनेताओं और मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो ये चुनावी प्रक्रिया जो अभी चलाई है जिसमें बहुत सारी ज्यादा मात्रा में भीड़ इकट्ठी हो गई, इस वजह से वहां पर अब कोरोना विस्फोट होने की पूरी संभावनाएं हैं और आने वाले समय में हम देखेंगे कि वहां कोरोना विस्फोट होगा। तो वहां पर ये राजनेताओं द्वारा जो है, थोड़े अटल जी ने कहा था कि सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी लेकिन देश बचना चाहिए, लेकिन उस बात को मानेगा कौन? यहां तो सिर्फ सरकार को बचाने की, सरकार को लाने की चिंता लगी हुई है। देश की यदि सोचते तो ये ऐसे कदम नहीं उठाए जाते। हालांकि ये बात अलग है कि वैक्सीनेशन चालू हो चुकी है और वैक्सीनेशन अब 1 मई से सभी को लगेगी। तो युवा इसमें अधिक से अधिक भाग लें, इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लें और अधिक से अधिक वैक्सीनेशन जिसको लग जाती है उसमें कोरोना इफेक्ट होने का जो है खतरा वह 70% कम हो जाता है, 30% रहता है, लेकिन वह जो है फेफड़ों तक संक्रमण नहीं पहुंचता और उसके ठीक होने के, रिकवरी होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मौत का रेशियो बहुत कम है वैक्सीनेशन, जिसको दोनों वैक्सीनें लग चुकी है। तो वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है और सकारात्मकता रखें। वैक्सीनेशन के प्रति जो भ्रांतियां फैली हुई है उनसे दूर रहें। कई कहते हैं कि ना वैक्सीनेशन से इससे नपुंसकता हो जाती है। अरे साथियों, किस दौर में जी रहे हो आप? कहां ये बातें करनी है आपको? क्या इसी चीज से ये चीज होगी? और यदि वैक्सीनेशन नहीं लगाओगे, जीवित ही नहीं रहोगे, तो फिर मर्दानगी किसको दिखाओगे? ये चीज किस काम आएगी फिर आपके? आप इन भ्रांतियों से दूर रहे। ऐसी भ्रांतियां, मान लीजिए किसी को वैक्सीनेट होकर 100 में से 1000 में से एक व्यक्ति के कोई दुर्घटना हो जाती है या अनहोनी हो जाती है, तो उसी चीज को इशू नहीं बनाए, 999 लोग भी बताएं जो इससे सही, सेफ, सुरक्षित है और उनको कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है उनके अंदर। तो ये चीज है, पॉजिटिविटी अपने दिमाग में रखें। सिर्फ नकारात्मकता रखने से हम कोरोना की जकड़ में जल्दी आएंगे और पॉजिटिविटी से कोरोना खुद, उसको पॉजिटिविटी से एलर्जी है कोरोना को, वह खुद दूर भागेगा पॉजिटिविटी से। तो ये चीजें हमें अपने ध्यान में रखनी है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, कई युवा जो मेरे से ज्यादातर जो है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी वाले जुड़े हुए, वह कहते हैं कि सर तैयारी नहीं हो पा रही, गली में 3-3, 4-4 मौत हो रही है, गाँव में 3-3, 4-4 मौत हो रही है, तो हम तैयारी नहीं कर पा रहे। मैं आपको बता दूं, ये प्रकोप जो है, अभी जो पिक पॉइंट अभी भी नहीं आया है। कोरोना का पिक कब आएगा? हम कहते हैं ना कोरोना का पिक, तो कोरोना का पिक जो आएगा वह लगभग 15 मई से 20 मई तक आएगा और इस 15 मई से 20 मई तक आप देखेंगे रोजाना के लगभग 6 लाख केस आने की संभावना रहेगी। इस 15 मई से 20 मई तक हमें कैसे भी करके अपने आप को सेफ और सुरक्षित रखना है, बचा कर रखना है और उसके बाद में जिस स्पीड से ये कोरोना बढ़ा है उसी स्पीड से ये कोरोना की दूसरी लहर खत्म भी होगी, लेकिन तब तक के लिए हमें सुरक्षित रहना है।
वे कर्मवीर जो इसके अंदर पूरी तरह से जुटे हुए हैं, उन्हें भी अपने परिवार से कुछ दिनों तक जो है अलगाव की स्थिति में रहना पड़ेगा, आइसोलेशन खुद को करना पड़ेगा, आइसोलेट होना पड़ेगा, ताकि आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। आपका परिवार सुरक्षित रहेगा तो आपका हौसला बना रहेगा और आप अपने दूसरे परिवार, जो पूरा देश आपका परिवार है, उसके लिए काम कर पाएंगे। तो ये चीजें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं बात कर रहा था। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं आपको एक उदाहरण यहाँ पर देना चाहूंगा। ये उड़ीसा का एक उदाहरण है। जब वहां के डीएम साहब पहुंचे हॉस्पिटल में चेक करने, तो वहां पे उन्हें एक कोरोना पॉजिटिव युवक पढ़ते हुए दिखाई दिया। तो वो उनके पास गए और पूछे कि आप किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो, आप कोरोना पॉजिटिव हो? तो उसने कहा कि हाँ मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने से मेरा लक्ष्य दूर नहीं जा सकता। मेरा जो लक्ष्य है उसे मैं, कोई भी बाधा मुझे उससे दूर नहीं कर सकती, मैं उसे हासिल करके रहूंगा। यह व्यक्ति जो है सीए की तैयारी कर रहा था और वहां पर बेड पर हॉस्पिटल में भी वह अपनी तैयारी में पूरी तल्लीनता है। यानी कि उसके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है आप सोच सकते हैं। आप यदि रीट की तैयारी कर रहे हैं, आप पटवारी की तैयारी, आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आपको भी यही सकारात्मकता अपने अंदर रखनी है। वह जब पॉजिटिव होकर भी पढ़ सकता है तो आप तो अपने घर में सेफ सुरक्षित है। आपको भी पढ़ना है, निरंतरता, आपका जो कर्म है वो आपको करना ही है। सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, आपको भी अपना काम करना है और अपने परिवार का ध्यान रखना है। अभी ये जो कोरोना का स्ट्रेन फैला हुआ है ये बहुत ही पावरफुल है। ये पहले वाले कोरोना से कई ज्यादा पावरफुल है। पहले वाला कोरोना इतना इफेक्टिव नहीं था जितना कि ये स्ट्रेन इफेक्टिव है। पहले वाला जो कोरोना था वह चाइना से, बताते हैं कि चाइना से आया था। अब जो स्ट्रेन है उसका पता नहीं चल पा रहा है, यह साउथ अफ्रीका, ब्राजील या इन देशों से आया हुआ बता रहे हैं। साउथ अफ्रीका से भी बता रहे हैं, कोई ब्राजील से बता रहा है, ब्रिटेन से बता रहे हैं। अब यहाँ से जो स्ट्रेन आया है वह बहुत ज्यादा पावरफुल है और वह बहुत कम वक्त देता है व्यक्ति को और संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। तो इसीलिए जो है, और मौतों की संख्या जो बढ़ी है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण बढ़ी है। ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहे। ये जो सिचुएशन है ये बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगी। 15 से 20 मई तक इसके ऊपर बहुत तेजी से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। ये जल्दी से कवर हो जाएगी। तब तक हमें जो है अपने आप को बचा कर रखना है और अपने परिवार को बचा कर रखना है। हम जल्दी ही जंग जीतेंगे साथियों। हमें अपने अंदर पॉजिटिविटी पूरी तरीके से बरकरार रखनी है। यदि पड़ोस में कोई बीमार है और हम बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है, हमारे अंदर कुछ भी नहीं, तो आप पूरे प्रिकॉशन के साथ में उनकी भी मदद कीजिए, क्योंकि पड़ोस पहले की नीति तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपनाई है। और पड़ोसी, ये बीमारी तो आएगी और चली जाएगी, 2-4 महीनों की बात है, चली जाएगी, लेकिन पड़ोसी धर्म, मानव धर्म हमारा जो है वह जिंदा रहना चाहिए, जिसकी वजह से भारत पूरे विश्व में पहचाना जाता है, वह जिंदा रहना चाहिए। हमें उन जरूरतमंद लोगों की सहायता जरूर करनी चाहिए जो डिजर्व करते हैं। ऐसा नहीं हो कि व्यक्ति, पड़ोस में कोई बीमार है, हमारे पास में संसाधन है उसे हॉस्पिटल ले जाने के, और हम डर के मारे उसे नहीं ले जाते और वह घर पे ही दम तोड़ देता है, तो इससे खराब बात कोई नहीं हो सकती। हमें उसकी सहायता करनी है, पड़ोस धर्म पहले है, और अपना ध्यान रखते हुए उसकी सहायता करनी है। अलगाव की नीति रखनी है, मास्क लगातार पहनना है, वैक्सीनेशन के लिए लगातार सभी को प्रेरित करते रहिए। जितना हो सके आप अपने आसपास प्रेरित करें। आप सोचते हैं ना कि हम सर बेरोजगार हैं, हम घर पे बैठकर कैसे इस कोरोना के लिए, हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी सेवा दें देश के लिए, हम कैसे करें? आप सकारात्मकता फैलाइए, आप सकारात्मकता फैलाइए। जैसा मैं प्रयास कर रहा हूं इसे कम से कम उन तक पहुंचाइए जो नेगेटिविटी से जकड़े हुए हैं, जो नकारात्मकता से जकड़े हुए हैं। यदि आप एक शेयर करेंगे 5 जनों के पास पहुंचेगा, वो 5 2-2 भी करेंगे, तो ऐसे करके कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और ये पॉजिटिविटी जो अपन चाहते हैं वह उन लोगों तक पहुंच सकेगी और वह सभी जो है इस सकारात्मकता की जो चैन बनेगी, उस चैन में कोरोना जकड़कर अपना दम तोड़ देगा। तो यही साथियों प्रयास मेरा यही था कि मैं पूरी तरीके से आपको मोटिवेट कर सकूं, आपको उन तथ्यों से जो वाकिफ करा सकूं, जानकारी दे सकूं उन तथ्यों की जो हमें जानने जरूरी है, जो हमें सकारात्मकता देते हैं, जो हमें पॉजिटिविटी देते हैं, जिससे हम इस कोरोना से कैसे जंग जीतेंगे। ये सारी चीजें मैंने साझा करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आप इसे शेयर करेंगे और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे जिनकी इसको जरूरत है, जिनको पॉजिटिविटी बूस्टर की जरूरत है, उन तक जरूर पहुंचेगा। साथियों मिलता हूं अगली क्लास में बहुत जल्दी आपसे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, घर में रहें, सेफ रहें, वैक्सीन लगवाएं। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।